वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी बोले नाम नहीं, चुनाव आयोग बोला देख लो, सब कुछ है। बिहार में जिस वोटर लिस्ट को लेकर इतने दिन से राजनीति में बवाल मचा हुआ था, फाइनली बिहार के वोटर्स की नई लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई और इस लिस्ट के जारी होने के बाद विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति गर्म है। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह आमने सामने। क्या है इस वोटर लिस्ट में और क्या विवाद हो रहा है, चलिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है। बिहार में वोटर लिस्ट का मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया है, जिसे एसआईआर का नाम दिया गया है। एसआईआर का मतलब स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि वोटर लिस्ट का एक बार डिटेल में रिव्यू करना और जो मतदाता यानी जो वोटर अब जीवित नहीं है या बिहार से बाहर चले गए हैं, उनका नाम लिस्ट से हट जाए। बस इसी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। राजनीतिक दलों ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग गलत मंशा से ये सब कर रहा है, लेकिन अब फाइनली बिहार की वोटर लिस्ट आ गई है। 25 जून से चुनाव आयोग ने इस पर काम शुरू किया था। बिहार के सभी 38 जिलों की नई वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। नई लिस्ट प्रदेश में चलाए गए घर घर वोटर वेरिफिकेशन अभियान के आधार पर तैयार की गई है। देखिए बिहार की नई वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख के करीब था। यानी करीब 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, या फिर यूं कहिए गड़बड़ी थी तो कट गए। बस इसी नाम कटने पर पूरी राजनीति हो गई। विपक्ष चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने लगाया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उनका ही नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है और अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, फिर आगे की बात करेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। अब बताइए, तेजस्वी यादव कह देंगे कि हमारा ही नाम कट गया तो कितना बड़ा मामला होगा। सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के। तेजस्वी के इस आरोप ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि तेजस्वी का आरोप बहुत बड़ा था। लेकिन तेजस्वी के आरोप के कुछ देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से उनके इस बयान का खंडन किया गया और चुनाव आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी यादव का नाम उनके क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर है और उनकी पत्नी राजश्री का नाम 445 पर है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम आप मेरे बगल में चल रही तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। चुनाव आयोग के खंडन के बाद एक बात तो साबित हो गई कि तेजस्वी यादव का दावा पूरी तरह से गलत था। अब तेजस्वी यादव से नाम सर्च करने में कुछ गलती हुई या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया, ये तो तेजस्वी यादव ही जानते होंगे भाई साहब। लेकिन तेजस्वी का दावा झूठा साबित होने के बाद एनडीए के नेता उनके ऊपर हमलावर है और राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया। सुनिए। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं क्या? अरे गंभीर रहिए। आज आपकी गलती पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, आप एक्सपोज हो गए। अब तो समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी। तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है।
लेकिन मामला केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, राजनीति दिल्ली तक हो रही है। क्या राजनीति हो रही है वो बताऊंगा, उसके पहले देख लीजिए कि राजनीति हो क्यों रही है। ये देखिए, बिहार में हुए एसआईआर के बाद राजनीतिक दलों को आशंका है कि ये बाकी राज्यों में होगा और उनका आरोप है कि चुनाव आयोग उनके फेवर वाले वोट काट सकता है। दरअसल बिहार में हुए एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट में 65,64,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने बताया कि 22,34,000 वोटर का निधन हो चुका है, जबकि 36,28,000 वोटर स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहीं 7,01,000 वोटर का नाम 2 जगह था, इस वजह से इन लोगों का नाम हटाया गया है। लेकिन राजनीतिक दलों का इसे देखने का दूसरा नजरिया भी है। वो नजरिया है एनडीए और विपक्ष के अलग अलग गढ़ के हिसाब से नई वोटर लिस्ट को देखने का। कैसे, ये भी विस्तार से देख लीजिए, ये भी आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तिरहुत संभाग में सबसे ज्यादा वोट काटे गए। यहां 12,90,095 वोटरों के नाम कटे और इस संभाग को एनडीए का सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहां की 49 सीटों में से 33 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इसके बाद मिथिलांचल यानी कि दरभंगा संभाग को भी एनडीए का मजबूत किला माना जाता है। यहां भी 8,39,815 वोटर के नाम काटे गए। कुल मिलाकर एनडीए के मजबूत गढ़ में 21 लाख से ज्यादा वोटर हटाए गए। कितने? 21 लाख। वहीं अगर उन इलाकों की बात करें जहां विपक्ष मजबूत है तो वहां भी चुनाव आयोग ने 16 लाख से ज्यादा वोटर के नाम हटाए। जहां विपक्ष यानी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, उसमें सबसे पहले नंबर पर पटना संभाग आता है। यहां चुनाव आयोग ने 10,42,570 वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए हैं। वहीं विपक्ष के दूसरे सबसे मजबूत गढ़ मगध संभाग में 6,15,362 वोटरों के नाम काटे गए। कुल मिलाकर विपक्ष के मजबूत गढ़ में 16 लाख से ज्यादा वोटर के नाम काटे गए हैं, जिसके बाद ये हो हल्ला मच रहा है। वहीं एक आंकड़ा ये भी है कि चुनाव आयोग ने बिहार के मुस्लिम बाहुल 5 जिलों में 9 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे हैं। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों के बाद राजनीति चरम पर। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भड़के हुए, बहुत भड़के हुए। तो सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और राजनाथ सिंह, सुनिए। Election system in India is already dead. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. It's very clear that the institution that holds this, that protects this, has been obliterated and taken over. राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधा आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि 22 साल बाद बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू किया है। विपक्ष की शंकाएं अगर खत्म नहीं हुई तो राजनीति इसी तरह से होती रहेगी। और राजनीति कहां जाकर रुकेगी ये तो हम भी नहीं जानते, नेता भी नहीं जानते।